नमस्कार दोस्तों, मैं किरण यादव आपका स्वागत करता हूं एसएससी एग्ज़ाम स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। प्रश्न 1 दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + +10 = 55। यानी कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग यहाँ पर 55 दिया है। तो योगफल 6 + 12 + 18 + 24 + +60 बराबर होगा। यानी कि इन संख्याओं का योग कितना होगा यही हमें बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए 300, बी 655, सी 330, डी 455। तो देखते हैं कौन सा इसका आंसर जो है सही आता है। सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + +10 = 55। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम इसे लिखेंगे 6 + 12 + 18 + 24 ++60। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनमें से 6 हम कॉमन ले लेंगे। जब 6 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे 4 बचेगा, प्लस यहाँ पे 10 बचेगा। तो चूंकि ये पहले ही यहाँ पर ये जो है इसका मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है 55 है, इसको उठा करके यहाँ हम रख देंगे। तो ये 6 और ब्रैकेट में हो जाएगा 55, चूंकि इसका मान यहाँ पे पहले दिया हुआ है, प्रश्न में भी ये दिया हुआ है। अब हम गुणा कर देंगे। तो 6 × 5 = 30 के 0 हासिल लगा 3, 6 × 5 = 30 और हासिल 3 33। तो यहाँ पर ये जो 330 है यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो विकल्प में विकल्प ए 300 गलत है, बी 655 ये भी गलत है, सी 330 यानी जो ऑप्शन सी है विकल्प सी है यही विकल्प हमारा सही विकल्प है, राइट आंसर है विकल्प सी 330। अगला प्रश्न 2 दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + +10 बराबर 55। यानी कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 55 है। तो 11 + 12 + 13 +++20 किसके बराबर है। यानी कि 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का जो योग है वो किसके बराबर है यही हमें बताना है। तो विकल्प ए 155, बी 145, सी 75 और डी 65। तो इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है हमें योग निकालना है इसका। तो हम लिख लेते हैं 11 + 12 + 13 + 14 और ये संख्याएं क्रम से हैं, प्लस ... +20। तो इनका योग निकालने के लिए एक सूत्र होता है और वो सूत्र क्या होता है ध्यान दें, मैं लिख लेता हूँ, इसको आप कंठस्थ कर लेंगे। योगफल बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी कि आखिरी संख्या ब्रैकेट बटे 2 और गुणा में n। तो n से तात्पर्य होता है कि ये कितनी संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 11 से लेके 11, 12, 13, 14 क्रम से है यानी 20 तक है। तो 10 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं 10 संख्याएं। तो n कितनी हो गया 10। आइए देखते हैं योगफल। तो प्रथम संख्या पहली संख्या हमारी है 11 प्लस और अंतिम संख्या हमारी है 20। तो यहाँ हम लिख लेंगे 20 और बट्टे 2 और ब्रैकेट बना देंगे और गुणा n माने है संख्याएं कितनी है, संख्याओं की संख्या है। तो यहाँ पर जो है संख्याएं हमारी कितनी है 10 है। तो यहाँ हम 10 लिख लेंगे
अब इसको हल करेंगे तो 2 से जब हम 10 को काटेंगे भाग देंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। आगे 11 और 20 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 31 और गुणा 5 यानी कि 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 यानी कि 155 155 जो है इसका आंसर आया है। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन जो ए है वही एकदम करेक्ट आंसर है, सही आंसर है 155 और बाकी के सब जो है गलत है। तो हमारा राइट आंसर है विकल्प ए 155। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है, यानी कि न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 7 विषम संख्याएं हैं जो कि क्रम से हैं, क्रमागत हैं और उनका जो योग फल है वह 133 है। तो आइए यहाँ पर हम निकालेंगे। सबसे पहले ठीक बीच वाली विषम पूर्ण संख्या बराबर 133/7 यानी कि 133 में हम 7 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर जो है आना चाहिए 7 एकम 7 बचेगा 6 उतार लेंगे 3 हो जाएगा 63 तो 7 9 63 यानी कि आ रहा है 19। इसका मतलब ये है कि यदि 7 संख्याएं हैं, मान लीजिए इस प्रकार से 1 2 हम ये लाइन बना रहे हैं 3 4 5 6 7 तो यहाँ पर जो है 19 है, यहाँ पर जो है 19 से क्लियर हो गया। तो हमें सबसे छोटी यानी कि यहाँ बोल रहा है न्यूनतम माने होता है छोटी विषम पूर्ण संख्या, यानी हमें इस तरफ आना होगा जो है कि बाएं। तो इस तरफ तो चूंकि संख्या बढ़ जाएंगी, इसमें जो है संख्या वृद्धि होती है और बाएं जो संख्या घटती है, दाएं जो संख्या बढ़ती है। संख्या रेखा भी आपको पता होगा जो है, जिस प्रकार संख्या रेखा पर दाएं जो संख्या बढ़ती है और बाएं घटती है, इसी प्रकार यहाँ पर जो है यदि ये 19 है तो यहाँ पर जो है 17 होगा, यहाँ पर 15 होगा और यहाँ पर अंतिम में 13 होगा। तो ये क्लियर हो गया 13 होगा, लेकिन हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे न्यूनतम, इसलिए न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या बराबर 19 अब 19 में से ये 2 घटा देंगे, फिर ये 2 घटा देंगे तो अंत में जो यहाँ पे ये 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि हमें घटाना होगा 2 फिर 2 फिर 2। तो जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 6 यानी आ जाएगा यहाँ पे 13। ध्यान दे 2 इसका 2 इसका और 2 इसका, तभी संख्या यहाँ पे आएगी। चूंकि जो विषम संख्याएं होती हैं वह संख्याएं, जैसे यहाँ पे हो गया 19 है तो इसके बाद आएगा जो है 21 आ जाएगा, फिर 23 आएगा, यानी कि विषम संख्या में 2 संख्या जोड़ने पर जो है अगली विषम संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार 2 घटाने पर जो है पहले वाली संख्याएं प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो है वो सबसे छोटी यानी न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है 13। यही 13 जो है इसका आंसर होना चाहिए। आइए विकल्प चेक करते हैं। तो यहाँ पर ए यानी 17 है, गलत है विकल्प। बी 19 है, ये भी गलत है। सी 11 ये भी गलत है और डी 13 है। जो विकल्प डी है वह विकल्प ही सही है और इसका आंसर है 13, यानी कि 13 जो है न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है और ये क्लियर आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न, प्रश्न 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर विकल्प है ए 1022, बी 1023, सी 1024, डी 1020। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 4 अंकों वाली पूर्ण संख्या
4 अंकों वाली जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है 1000। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जो 1000 हमारा है इसका हम वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल में यहाँ पे पीछे से जो है ऐसे जोड़ा बनता है, इस प्रकार से 2-2 अंकों का तो जोड़ा बन गया। और यहाँ पर हम 3 से इसको जो है करेंगे, वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9, इस प्रकार जो है। और 10 में से 9 गया, यहाँ 1 बचा, आगे के लिए इसमें हम 3 जोड़ते हैं। ये वर्गमूल निकालने का प्रोसेस है, तो 3 3 6 हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि ये देखिए, ध्यान दीजिए, अब उतर जाएगा ये 00। अब यहाँ पर क्या होगा कि यदि हम 1 लिखते हैं तो 61 होता है, यानी ये शेष जो है बच जाता है। हमें ऐसा करना है कि शेष न बचे, तो हम यहाँ पे 2 से जो है करेंगे, 2 से, और 2 आगे के लिए जोड़ दिया जाएगा प्रोसेस में। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 छक्के 12। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ये जो आपका 1000 है उसमें 24 कम है, 24 कम है। तो हम क्या करेंगे, 1000 प्लस 24 कर देंगे, तो 1024 यही जो हमारी संख्या जो है वह आ जाएगी। तो यहाँ पर 1024 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि 1000 में 24 और रहा होता तो 1024 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। चूंकि 24 कम है तो 24 इसमें हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा जो आंसर है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी, चूंकि ये 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। इससे ज्यादा तो 4 अंकों वाली और भी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ये जो 1024 है यह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इससे पहले जो है पूर्ण वर्ग संख्या जो आएगी वह जो है 3 अंक की हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए, अभी इसको चेक करते हैं, यहाँ पे 32, तो यदि हम 32 गुणा 32 करते हैं तो यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 3 6, इसी प्रकार यहाँ भी 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9। अब जोड़ते हैं 4 और 6 2 12, यानी 1024। अब हम 31 का वर्ग निकालते हैं, तो 31 गुणा 31 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और ये 3 के 3, 3 त्रिक का 9, यानी कि 1, और ये 6 9 6 1, यानी 961। तो कहने का मतलब है कि यदि हम 31 का वर्ग करते हैं तो 961 आता है, जिसमें केवल 3 ही अंक हैं। लेकिन जब हम 32 का वर्ग करते हैं तो 1024 आता है, यानी इसमें जो अंक है वह 4 है। 31 और 32 के बीच में कोई संख्या है ही नहीं कि जिसका हम जो है पूर्ण वर्ग निकालें। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि 1024 जो है वह 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्लियर हो गया। अब ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन ए 1022 गलत है, बी 1023 गलत है, और सी 1024, यही ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, और ये डी गलत। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 5, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस डॉट 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 किसके बराबर है। यानी इनको हमें जोड़ना है, और इनका जो योग है, जोड़ है, वह इन चारों ऑप्शन में से किसके बराबर है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ए 1750, बी 2500, सी 1250, डी 5000। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, और इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 और प्लस 50 ऐसे कर देंगे। और हम क्या करेंगे, प्लस, यानी कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का जोड़ हम अलग करेंगे, और 49 से लेकर 1 तक की संख्या का जोड़ हम अलग करेंगे। कैसे, यहाँ ये अगले ब्रैकेट में 49 प्लस यहाँ पे 48 प्लस ये 48 है, इस बात को आप ध्यान दें, 48 है, और ये 47 इस प्रकार जो है, प्लस डॉट 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 और प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इस प्रकार से। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला, और फार्मूला हमारा होता है प्रथम संख्या, जो हम आपको पिछले क्वेश्चन में अभी पता कराए हैं,
तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रथम संख्या, देखिए यहाँ पे 1 है और अंतिम संख्या यहाँ पर 50 है, ब्रैकेट बटे 2 और गुणा, यानी ये कितनी संख्याएं हैं, तो चूंकि 1 से लेके 50 तक संख्याएं जो है क्रम से हैं, इसलिए 1 से लेकर 50 तक 50 संख्याएं हैं, तो 50 से हम इसमें गुणा कर देंगे, प्लस यहाँ प्लस आ गया ब्रैकेट, और यहाँ पर इसमें हम देखते हैं चूंकि ये जो हमने देखा ये इसमें देखा, अब इसमें देखते हैं, इसमें प्रथम संख्या है 49 प्लस अंतिम संख्या 1 बटे 2 गुणा, और 49 से लेकर 1 तक, या हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 49 तक संख्याएं क्रम से हैं, या आप इसको बोल सकते हैं 49 से लेकर 1 तक संख्याएं अवरोही क्रम में है, घटते हुए क्रम में है। तो यहाँ पर संख्याएं कितनी हो जाएंगी 49। अगले स्टेप में इसको हम हल कर लेंगे, तो यहाँ पर 50 और 1 कितना हो जाएगा 51, तो ये हो गया 51, और 2 से हम इसको काट देंगे 50 को, तो 25 आ जाएगा यहाँ पे, तो 51 गुणा 25 प्लस, अब यहाँ पे 49 और 1 50 हो जाएगा, तो 50 बटे 2 और गुणा में 49। अगले स्टेप में 51 गुणा 25 और प्लस में 2 से हम जब 50 में भाग देंगे तो 25 आएगा और गुणा में 49। अब हम क्या करेंगे, जब 51 और 25 का हम रफ में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा, या ये ध्यान दें 51 गुणे 25, तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 गुणा में 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो यहाँ पे हो गया 5 और 5 2 7 और 2 और 12 75 हुआ। यहाँ पे जो है 51 और 25 का जब हमने गुणा किया तो 12 75 आया प्लस, अब 25 और 49 को भी गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर तो ये हो गया 49 गुणा 25, 5 9 45 के 5 हासिल लगा 4, 5 का 20 4 24, तो 245 क्रॉस और 2 9 18 के 8 हासिल लगा 1, 2 चौका 8 1 9, इसको जोड़ देते हैं 5 और 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 और 9 2 11 12, यानी 12 25, कितना आ गया 12 25, तो यहाँ हम लिख देंगे 12 25, यानी कि 25 का गुणा हम 49 में करेंगे तो 12 25 आएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं यहीं पे, तो यहाँ पर 12 75 और प्लस में है 12 25, तो 5 5 10 के 0 और यहाँ पर जो है हासिल लगा 1 और 10 के 0 हासिल लगा 2 2 4 5 और यहाँ पे 1 1 2, यानी कितना आ गया 2500, कितना आ गया 2500 बराबर, यहाँ पर हम 2500 जो है लिखेंगे, दोनों का जो जोड़ है, और यही हमारा आंसर है। अब हम चेक करते हैं विकल्प, तो यहाँ पर जो विकल्प है 1750 पहला विकल्प ये गलत है, दूसरा विकल्प यानी बी विकल्प 2500 है, और यही जो विकल्प बी है यही हमारा करेक्ट है, सही आंसर है, विकल्प बी 2500 आंसर है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।